कि कामयाबी का राज क्या है। क्या पढ़े लिखे लोग कामयाब हैं? क्या मेहनती लोग कामयाब हैं? अगर तो पढ़े लिखे कामयाब हैं, फिर तो तमाम जितने भी लोगों ने अच्छी पढ़ाइयाँ की हैं वही अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, निजी जीवन में भी वही लोग सुखी रहेंगे। और अगर मेहनती कामयाब है तो सारे मजदूर अमीर भी होने चाहिए, सुखी भी होने चाहिए। पढ़ाई कामयाबी का राज नहीं है, मेहनत नहीं है, तो फिर राज क्या है? कृष्णा कामयाबी का एक सिंपल सा राज है, खुद को पहचानो। कौन इंसान कितना कामयाब है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि उसने खुद को कितना पहचाना। मैं कमिश्नर को जानता हूं, मैं एसएसपी को जानता हूं, मैं मंत्री को जानता हूं, मगर क्या मैं खुद को जानता हूं? जब मैं खुद को जान गया तो मैंने कामयाबी हासिल कर ली। एक इंसान गरीबी से आसमान तक पहुंच जाता है। एक इंसान अपने ऊपर आई हुई तमाम मुसीबतों से सामना कर लेता है। कैसे? वो ऐसे कि वो खुद को पहचानता है, अपने गुणों को पहचानता है और अपने अवगुणों को भी पहचानता है। आप में क्या अच्छाइयां हैं उसे और निखारिए, आप में क्या बुराइयां हैं उसे दूर कर दीजिए। बहुत सारी अन्य चीजों के अलावा कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, जैसे अपने सारे प्लान गुप्त रखिए। जब तक कामयाबी हासिल ना हो जाए अपनी बातें किसी को मत बताइए। ये अक्सर होता है लोगों के साथ में कि वो थोड़ा सा प्लान करते हैं और शोर मचा देते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, और उसके बाद में वो बात नहीं होती। परिवार में एकजुटता बहुत जरूरी है। कामयाब लोगों के पीछे उनके परिवार की सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। हमने एक आदमी को देखा होगा कि ये आदमी एक कामयाब फिल्म स्टार है, कामयाब क्रिकेटर है या कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि पर्दे के पीछे उसके पूरे परिवार की सपोर्ट होती है उसके साथ में। पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बाप बेटे में, भाई भाई में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और साथ ही हरे कृष्णा वाला फार्मूला, यानी कि हर है कृष्णा। जब आप ये सोचकर चलोगे कि हर है कृष्णा, तो अपने ग्राहक को भी कृष्णा समझोगे और अपने सप्लायर को भी कृष्णा समझोगे, तो कृष्णा तो कभी आपको घाटा पड़ने ही नहीं देंगे। दुनिया स्वार्थी है ना, कृष्णा तो सारथी है। हमें स्वार्थी की नहीं, हमें सारथी की जरूरत है। तो क्यों ना सबको सारथी बना लिया जाए, सबको कृष्णा बना लिया जाए। मेरी दुआएं आपके साथ है, आप कामयाबी को चूमो। श्री कृष्णा ब्लेस यू। हरे कृष्णा जी, कैसे हो आप? दुनिया वो आदमी जीत सकता है जिसे अपनी कमियां पता हो। यानी ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से वो नाकामयाब है। मेरे पास कई लोग आते हैं, अगर मैं उन सबका रिसर्च आपको बताऊं तो आप भी हैरान हो जाओगे, मैं भी हैरान हो गया था कि सबकी नाकामयाबी के सिर्फ 5-6 कारण हैं और एक जैसे हैं। चाहे वो आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कहीं भी रहता हो, उनकी हैबिट कॉमन है, उनकी आदतें कॉमन हैं, एक जैसी आदतें हैं। चुगली, बुराइयां। नाकामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है कि आप किसी की चुगलियां करते हो। जब आप किसी की कमियां देखते हो, उसकी बुराइयां करते हो, तो आपको आदत पड़ जाती है आदमी को मिलते ही उसकी नेगेटिव हरकतों को नोट करना। नतीजा, आपके अंदर वो सारी आ जाती हैं, आप उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस अपने अंदर ले आते हो। इसके बाद समस्या तो है, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मुझे ये हो गया। मैं सिर्फ रोने से नहीं होता कुछ। हूं परेशान, बात खत्म। भगवान ने बनाया है जीवन, तो परेशानी भी आएगी, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे भी दिन आएंगे। और अगर बुरे दिन है तो ठीक है, उसे एनालिसिस करो कि ये मेरे बुरे दिन हैं। उसके बाद वो क्यों आए, वो कैसे दूर हो सकते हैं, इंतजार कीजिए उसका, सब्र से काम लीजिए और बुरे दिन जाने का इंतजार करते हुए मेहनत करते रहिए। मान लो हमारी 50 मुसीबतें, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हमारी कितनी मुसीबतें हैं, हमारी 50 मुसीबतें हैं। 50 मुसीबतों में से सबसे पहले तो क्वांटिटी कम करो।
कई मुसीबतें जो है वो छोटी छोटी होती हैं, आप उसे आसानी से हटा सकते हो। जब आप मुसीबतों में से आपके नंबर कम हो जाएंगे ना, अरे वाह कल मैंने गिना था 50 है, आज तो सिर्फ 35 रह गई हैं, तो एक हौसला आएगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। वो धीरे 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 छोटी छोटी मुसीबतों को पहले हटा दो, फिर जो बड़ी कॉमन रह गई उससे फाइट करो। याद रहे, जब दो लोग बॉक्सिंग लड़ते हैं तो उसी को हारा हुआ माना जाता है जो उठने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि 50 मुक्के पड़ेंगे तो ये बंदा हार गया ना, वो बंदा गिरने के बाद चाहे वो 10 बार गिरे, अगर वो उठ गया तो मैच चालू माना जाता है। लेकिन वो उठता ही नहीं है, वो लेट ही गया, तो फिर उसे हारा हुआ माना जाता है। कितने जीवन मिले हैं आपको, पिछले जन्म अगले जन्म की बात छोड़ो, यही है ना कॉमन जीवन आपके पास। क्या आप चाहते हो कि जब आपकी मौत हो तो लोग कहें एक हारा हुआ आदमी गया, अरे इसने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ में? क्या खुद की इज्जत नहीं करते आप? दूसरों की इज्जत बाद में करना भैया, पहले अपनी इज्जत करो। जब आप अपनी इज्जत करना शुरू कर देते हो तो आप चाहते हो कि मेरे आसपास के लोग भी मेरी इज्जत करें। फिर ऐसे काम करो। मैं क्यों कहता हूं सबको कि आपके अंदर कृष्णा है? आप अपने अंदर मौजूद कृष्णा की इज्जत करो। ऐसे कोई भी काम मत करो जिससे आपका नाम खराब हो, आपकी इज्जत डाउन हो, आपकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल भी मैं लोगों की हेल्प करता हूं, एस्ट्रोलॉजिकल तरीके भी हैं, लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। भगवान ने फार्मूले बनाए हैं, उन फार्मूलों को अडॉप्ट करना पड़ता है। मैं भी भगवान का बच्चा हूं, आप भी भगवान के बच्चे हो। जिनकी आप बुराइयां करते हो वो भी भगवान के बच्चे हैं। आप चाहते हो भगवान मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, और बदले में उनके बच्चों की बुराइयां करते हो। भैया मैं तो किसी ऐसे इंसान की मदद नहीं करूंगा जो मेरे सामने मेरे बच्चों की बुराइयां करे। क्या आप करोगे? तो भगवान कैसे करेंगे बताओ? जब आप दूसरे लोगों की बुराइयां करोगे, वो भी दिन रात लगातार, तब भगवान कहते हैं नहीं भैया ये तो मेरे बच्चों की बुराइयां कर रहा है, मैंने इसकी हेल्प नहीं करनी। और जब आप इसके उलट चलते हो, लोगों की तारीफें करते हो, फिर भगवान कहता है हालांकि मेरा बच्चा गलत था मगर ये फिर भी उसके पॉजिटिव पॉइंट देख रहा है, इसकी हेल्प करनी है मैंने। बिजनेस जब करते हो तो किसी को लूटने की कोशिश मत करो। मार्जिन आपका हक बनता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन लूटने की कोशिश मत करो। कर्जा लेते समय ये देखो कि मैंने कर्जा लिया है, याद रखो उसे कि मेरे सर पे कर्जा है। कर्जा लेके एंजॉयमेंट मत करो, कर्जे को उतारने के लिए कर्जा मत लो। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अपने एक पॉइंट इसमें एक और भी है कि अपने राज दूसरों को मत बताओ। जब आप अपने राज दूसरों को बताते हो तब आप उनके गुलाम हो जाते हो। जब आप किसी के सामने किसी की बुराई करते हो फिर डर जाते हो यार ये कल को बता ना दे, तो मजबूरन आप उसकी बातें माननी शुरू हो जाते हो। इसके बाद में झूठे चापलूसों से दूर रहो। याद रखो दुनिया में कोई भी इंसान, मैं भी नहीं, आपको सलाम नहीं करता। दुनिया का कोई इंसान आपको सलाम नहीं करता, सब वक्त को सलाम करते हैं। अगर आप ऊंचे हो तो वो आपकी पोस्ट को सलाम कर रहा है, जब वो वक्त चला जाएगा सलाम होनी बंद हो जाएगी। आप सिर्फ खुद अपने आप को सलाम कर सकते हो, खुद अपनी इज्जत कर सकते हो। तो जब आप ऊंचे लेवल पर हो, सबसे पहले ये जरूरी नहीं है कि ये कैसेट उनके लिए है, ये मेरी ऑडियो उनके लिए है जो नाकामयाब है। जो कामयाब है वो भी सुनो कि आज अगर आप ठीक ठाक हो ना तो आज खुद पे कंट्रोल रखो। जरूरी नहीं है कि बीमार होने पर दवाई खानी है। जब आप स्वस्थ हो तब ऐसी कंडीशन रखो कि बीमारी आई ही नहीं। भगवान के पास हो तब जाओ ना, भगवान की बात हो तब करो अगर अनवांटेड मुसीबत आ गई है। अपना हिसाब पहले करो कि मेरे पे मुसीबत क्यों आई है। 90% मुसीबतें हमारी खुद की पाली हुई होती हैं।